नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। नीतीश कुमार की पार्टी के बाद अब वक्फ को लेकर आरएलडी में घमासान। प्रदेश महासचिव ने छोड़ा जयंत चौधरी का साथ, तो वहीं वक्फ बिल के विरोध में 7 मुस्लिम नेताओं ने छोड़ी जेडीयू। कहा, मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा। डिप्टी सीएम बोले, कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही पाकिस्तान जाएं। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए में जारी इस्तीफों का दौर। नीतीश कुमार के साथ साथ जयंत चौधरी और अब चिराग पासवान की भी बढ़ी टेंशन। खबर के हर पहलू पर नजर डालेंगे, पर शुरुआत आरएलडी से करते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद आरएलडी में भी असंतोष जो है उभर कर सामने आया है। प्रदेश महासचिव साजिब रिजवी और साथ ही साथ हापुड़ जिले प्रमुख मोहम्मद जकी ने जयंत चौधरी पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नीतियों और मुस्लिम मतदाताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार को संसद में पेश हो गया और इसके बाद जो है पेश होने के बाद पारित होने के बाद जो है पास भी हो गया और एनडीए की सहयोगी दलों ने इस विधेयक का खुलकर पूरी तरीके से समर्थन किया, जिसमें कि जो समर्थक दल हैं उन्होंने कोई अपनी कुछ शर्तें भी रखी, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए। बताया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू की, देखिए चंद्रबाबू नायडू की तो खुले तौर पर 3 क्या क्या सुझाव दिए थे वो उनके माने गए और जो है तब वो राजी हुए कि वो सदन में जो है इस बिल का समर्थन करेंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर खबरें आई थी कि जेडीयू के भी सारे प्रस्ताव को माना गया। उसके बाद नीतीश कुमार तैयार हुए इस बिल के हक में मत देने के लिए, लेकिन अभी उन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ 3 प्रस्ताव को माना गया, जबकि गुंजाइश जो है बहुत और भी जो प्रस्ताव थे और भी जो चीजें थी उनको रखने की, उनको बिल में ऐड करने की गुंजाइश थी, लेकिन नहीं किया गया। जिसमें जो है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के जाट नेता माने जाने वाले जयंत चौधरी भी शामिल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जयंत चौधरी हो गए, चिराग पासवान हो गए, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं इन्होंने खुलकर इस बिल का सदन में समर्थन किया। और विधेयक के पास होने के बाद जहां कल जेडीयू में घमासान देखने को मिला था, तो वहीं आज राष्ट्रीय लोक दल में भी मुस्लिम नेताओं की नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आरएलडी के प्रदेश महासचिव साजिब रिजवी ने वक्फ बिल पर पार्टी के समर्थन से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर यह घोषणा की और साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखे हमले किए। कहा कि वह जो है पूरी तरीके से भटक चुके हैं। मुसलमानों ने जो है पूरे दिल से जयंत चौधरी का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने समुदाय के साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के मार्ग से पूरी तरीके से भटक गए हैं और अब उनकी नीतियां समुदाय के हितों से बिल्कुल विपरीत हैं। तो अपने इस बयान के बाद जो है आगे उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने झोली भर भर के जयंत चौधरी को वोट दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल को जो है पूरी तरीके से समर्थन दिया और हमारा साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में यह हमारी भावनाओं और अधिकारों के पूरी तरीके से खिलाफ है। वहीं जकी काफी का इस्तीफा पार्टी के लिए जो है बड़ी क्षति बताया जा रहा है। काफी लंबे समय से, आपको बता दें कि काफी लंबे समय से रालोद से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी पार्टी नेता जयंत चौधरी पर कई आरोप लगाए, पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही साथ कहा कि जयंत चौधरी ने ईमानदार राजनीति का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी सत्ता के मुंह में इतना डूब गई है कि पार्टी सत्ता के मुंह में सब कुछ भूल चुकी है। जो वादे पार्टी ने किए थे, जो विचारधारा थी, वो सारी कुछ भूल के सत्ता के मुंह में जो है पार्टी आगे बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार में जब से जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया, इसके बाद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। उसके बाद से ही बगावत शुरू हो गई, एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें से पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव जो है मोहम्मद शहनवाज मलिक, बाकी बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी और जो है कि एक और भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताए जाने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। आपको बता दें कि कासिम अंसारी का सबसे पहले इस्तीफा आया था और ये जो दौर है इस्तीफे का,
ये सबसे पहले जेडीयू में शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी। वहीं नवादा जिले से जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिरोज खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोहरी नीति का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। बाकी मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने जितने भी सारे ये दावे किए गए उनको पार्टी ने पूरी तरीके से खारिज किया है। वहीं सारे मामलों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर नहीं मानने वाले को जो है देशद्रोही बताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि यह पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन जो है पूरी तरीके से कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वे देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी जो एलजीपीआर है उसके भीतर से भी जब से ये बिल का उन्होंने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, कुछ भी ठीक खबरें जो है सामने अच्छी खबर चिराग पासवान को लेकर सामने निकलकर नहीं आ रही है। एलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ है। आपको एक बार फिर बता दूं कि बिहार में इसी साल के अंत में जो है विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में मुस्लिम नेताओं का जेडीयू और एलजेपी से इस्तीफा देना बड़ा झटका माना जा रहा है। एक जो है पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि उनकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, सारी चीजें जो है बैलेंस हैं, लेकिन कितना ठीक है, कैसा ठीक है, आप खुद भी बेहतर जान पा रहे होंगे, क्योंकि हर जगह, हर चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे न्यूज वेबसाइट ले लीजिए, हर जगह इस वक्त बिहार छाया हुआ है, जेडीयू छाई हुई है। क्योंकि जब से देखिए राज्यसभा में जैसे ही ये बिल पास हुआ, पहले लोकसभा में पास हुआ 12 घंटे की कड़ी बहस के बाद, उसके बाद जो है राज्यसभा में 13 घंटे की जो है कड़ी बहस हुई। जैसे ही बिल पास हुआ और बिल को पास हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि जो है जेडीयू से सबसे पहले ये जो इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अब आरएलडी और फिर चिराग पासवान की पार्टी में भी जो है ये शुरू हो गया। ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जेडीयू से हुई और जेडीयू के जो नेता है, बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं बिहार में, उन्होंने पार्टी को जो इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने जो समर्थन किया उसका जो है कड़ा विरोध जताया है। और इसी के चलते कल नीतीश कुमार ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि पार्टी में अचानक से इतने मानो इस्तीफे, जैसे बारिश होती है वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की बौछार होने लगी, जिसके चलते नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई। हालांकि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष होगा वो तुरंत ही बैठक बुलाएगा और सिचुएशन को मैनेज करने की, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय होता जा रहा है, एक के बाद एक मुस्लिम नेता जो है जेडीयू से बाहर निकलता जा रहा है और जो है नीतीश कुमार पर भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए सारी प्रक्रिया के दौरान। लेकिन जो बैठक हुई उससे क्या मंथन हुआ, क्या कुछ हल निकल कर आया और ये जो बैठक हुई इसके बाद नीतीश कुमार अब क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्या नीतीश कुमार के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा वक्फ बोर्ड को बिल को लेके? क्योंकि देखिए बैठक हुई, बैठक में कुछ तो बातचीत हुई होगी। अभी तक हालांकि तस्वीरें साफ नहीं हुई है, कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है कि बैठक के बाद अब जेडीयू का अगला कदम क्या होगा। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। आप फटाफट से एक बार क्या कुछ नई हेडलाइन है और क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, फटाफट एक बार जो है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली हेडलाइन देखिए, वक्फ बिल पर अब आरएलडी में खलबली, प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी, कहा जयंत चौधरी भटक चुके हैं। दूसरा देखिए न्यूज 24, पटना में जेडीयू की हुई अहम बैठक, वक्फ बिल के खिलाफ पार्टी में इस्तीफे को लेकर हुआ मंथन। जो कि मैंने आपको बताया कि जो बैठक हुई है, हालांकि बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है अभी तक उसको लेकर कोई खबर सामने निकलकर नहीं आई है। वहीं देखिए जो तमिलनाडु के सीएम है, आपको बता दें कि ये जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, कांग्रेस जो है इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई है। मुद्दा जो है अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। वहीं तमिलनाडु के सीएम भी जो है उन्होंने भी ऐलान किया है कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं देखिए इसी को लेकर हेडलाइन है, लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम स्टालिन। आगे देखिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 8 राज्यों में प्रदर्शन। ये देखिए नई अपडेट है कि 8 राज्यों में जो ये बिल है इसके खिलाफ प्रदर्शन जो है जारी है। कोलकाता, अहमदाबाद और अहमदाबाद में जो है पोस्टर तक जलाए गए हैं। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नवाजी को पीटा। देखिए ये भी एक नई अभी जो है अपडेट निकल कर आई है। वहीं देखिए दूसरा एक और नई अपडेट, अभिनेता विजय की पार्टी कल तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। दूसरा देखिए अब एक बार हाइलाइट्स पे भी नजर डाल लेते हैं, इस मुद्दे को लेकर हाइलाइट्स देखिए क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर रालोद में मचा बवाल। और दूसरा देखिए सहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा देकर आरोप लगाए, जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में जो है नाराजगी।
वहीं लालू यादव की एनडीटीपी की ब्रेकिंग न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वक्फ संशोधन बिल मामला, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लगाई अर्जी। वहीं इस ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है, पूरा जो वाकया हो रहा है बिहार में, देखिए, क्योंकि देखिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो छवि है, जो वो सेकुलरिज्म को जो है शो करती है, लेकिन जब ये बिल का जो समर्थन कर दिया, इसको लेकर मामला गर्मा गया है। वहीं सारे मामले को बैलेंस करने के लिए चिराग पासवान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है चिराग पासवान द्वारा ट्वीट किया गया है। देखिए क्या कुछ लिखा है यहाँ पे। चिराग पासवान ने लिखा कि मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर है, लेकिन हकीकत है कि मेरे पिता ने भी हमेशा संपन्न भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार है। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर जाना और चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं। चिराग पासवान का संपर्ण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उसका बड़ा संपर्ण मेरे पिता के विचारों के प्रति भी है। तो चिराग पासवान ने जो बिहार में अचानक से उनकी पार्टी में भी देखिए भगदड़ मच गई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए अपनी सफाई के तौर पर जो है उन्होंने ये ट्वीट किया। आगे देखिए एनबीटी का आर्टिकल देखिए, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ, वक्फ बिल पर जेडीयू में बगावत, एमएलसी गुलाम गौस का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। आगे देखिए इसी को लेकर आर्टिकल, एक और आर्टिकल है जो खबर इस मुद्दे को लेकर है, वो भी एक बार जो है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ साथ ही सेकुलर और कम्युनल दोनों ही जो है बेहया हो गए हैं। बलियावी ने कहा, इस समय मुस्लिम उबल रहे हैं। इरादे शरिया का प्रमुख होने के नाते मैंने हर बिल का जो है मैंने बिल में सारे बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर कोई पहल नहीं की गई। कागज कलम से लेकर सेकुलर दलों के नेताओं से मुलाकात तक की हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कल रात जो है इन्होंने बताया था कि जो फिर भी इतनी कोशिश के बाद भी जो बिल है पास हो गया, और अब इसको लेकर भी जो है विरोध जता रहे हैं। तो देखिए ये तो थे वो तमाम हेडलाइंस, तमाम आर्टिकल जो इस मुद्दे को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज वेबसाइट पर छाए हुए हैं। इस मुद्दे में बस इतना ही, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, अपनी प्रतिक्रिया देना हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।